सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। आपका वचन चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। जो कुछ सुनूं उसके अनुसार ही मैं चलूंगा। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मुझे आशीष देना। प्रभु यीशु, आप मुझे आशीष देना। पिता, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर रहे हैं। वचन के खिलाफ जितने भी अंधकार की शक्तियां काम कर रहे हैं, उसे मैं यीशु के नाम से बांध देते, ताकि लोग के हृदय में ये वचन जा सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, बोलो आमीन। आमीन। जोर से एक बार ताली। हालेलुया। ताली के साथ आमीन। और जोर से, मालूम नहीं पड़ रहा है, और जोर से, और जोर से आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, और सभी बहन, सभी भाई ध्यान से अपने फोन बंद कर लें। 1 घंटा कंटिन्यू आप बस शांति बना के बैठे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। बाजू वाले के देखो और बोलो, क्या अमीर बनने के लिए प्रार्थना की जरूरत है? हाँ? चलो मैं आप सभी से पूछता हूं, आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो कोई बात। क्या अमीर बनने के लिए प्रार्थना की जरूरत है? कितने लोग मानते हैं अमीर बनने के लिए प्रार्थना की जरूरत है? हाथ उठाओ। अच्छा, अभी ठीक है, आप नीचे कर लो। कितने लोग मानते कि चंगा होने के लिए प्रार्थना की जरूरत है? ठीक है। हाँ, सभी लोग के हाँ है। हाँ, कितने लोग मानते कि हमारे घर में जादू टोना काम करे तो प्रार्थना से ठीक होगा? मतलब सब। पर आज आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। आप सभी ने हाथ उठाया, ठीक है, पर ये सारे गलत डिसीजन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो अमीर बन जाऊं, करो, अच्छी बात है, गलत बात नहीं। या आप ये सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं और प्रार्थना करूंगा तो मैं चंगा, वो आपके लिए ठीक है, हमारे नजर में भी ठीक ही है, पर वचन के नजर में, परमेश्वर के नजर में वो ठीक। आप ये सोच रहे मैं गरीबी से आजाद हो जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं तो मैं प्रार्थना करूं, आपके नजर में, हमारे नजर में ठीक है, पर बाइबल के नजर में वो ठीक। ये इन सारी चीजों की रास्ता एक ही है। उसने व्यवस्था विवरण में किताब में कहा, अगर तुम मेरी माने और मेरी आज्ञा को माने तो सारे आशीष तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे, जिसके लिए तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर मेरी बात को अगर मान ले, हाँ, मेरी बात को अगर मान लेते सब चीजें, बाप के बात मानेंगे तो बाप की जायदाद किसका होगा? पड़ोसी का कि आपका ही होगा? हाँ, तो प्रार्थना की जरूरत है, ऐसा नहीं है। प्रार्थना आपकी परमेश्वर के साथ संगति बनाता है, उसके साथ बैठना सिखाता है, उसके साथ आप अपनी बातों को रिक्वेस्ट रख सकते हैं, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। पर ये परमेश्वर के नजर के हिसाब से आपने सालों से अभी अमीरी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से प्रभु मेरा दुख चला जाए, नहीं जा रहा है, क्यों जाना चाहिए ना? क्यों नहीं? वो तो कहता है मैं तेरे आमीन बोलने से पहले जानता हूं, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पर बात यहां यह है
कि आप लोग उसके वचन को नहीं मानते और ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा घर के कर्जा चला जाए, प्रभु मेरे घर में अमीरी आ जाए, प्रभु मेरा बीमारी चला जाए, मेरा ये हो जाए वो हो जाए। पर इन सारी चीजों का जड़ तो यही है कि परमेश्वर की बात आप माने पहले। उसने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, न तो बोते हैं और न तो काटते, फिर भी मैं उसे खिलाता हूं, तो तुम्हें भी खिलाऊंगा। तुम पहले मेरे राज और मेरी धर्म की खोज करो कि मैं क्या हूं, मेरे बारे में जानो। हालेलुया। आज इसीलिए लोग प्रॉब्लम में हैं, लोग दुखी है सालों साल से, लोग समस्या से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को एक रिलीजन के तरह ले रहा है। क्या ले रहा है? हमारा परमेश्वर कोई रिलीजन नहीं है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जिंदा है, और वो दात और धर्म बनाने नहीं आया, उसने जीवन बचाने आया। हालेलुया। जात और धर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सही इंसान बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जो है वही रहेंगे। हाँ, पर बात यहां है कि कौन उसका मानेगा, कौन उसका कहना मानता है। हाँ, आप मुझे बताओ, उराऊ पुत्र के बाइबल कितने लोग पढ़े हैं? सब लोग। उराऊ पुत्र के बारे में उसने बाप को बोलता है कि मेरा जायदाद बांट के मुझे दे दे, मैं तेरे साथ रहना। उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, आप ले जाओ। उसने आधा संपत्ति, दो भाई था, आधा संपत्ति बांटा, ले लिया। एक भाई ने बोला नहीं पिताजी मैं आपके साथ ही रहूंगा। एक भाई ने आधा संपत्ति ले लिया और वो बेच के उसका पैसा पाया। अरे वाह क्या बात है, मेरे पास तो करोड़ रुपया है। बहुत खुश था। वो करोड़ रुपया कितना साल काम किया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और जाके जब खत्म हो गई तब, इसलिए मैंने कहा अभिषेक अगर बचाओगे तो लाइफ सेटल है, अभिषेक कमाओगे तो लाइफ बर्बाद है। उसने अपने बाप के साथ था तो तुरंत पैसा पाया था, खुश था कि नहीं खुश था? तुरंत तो आशीषित था ना। उसके पास करोड़ रुपया था, किधर डांस में गया होगा, उड़ाया होगा, नाचा होगा, उसके पास उस समय पैसा था। पर एक टाइम आया जब वो पैसा खत्म हो गया, तब वो खाना खाता था जो शुगर खाता था। और तब उसे आया मालूम, यार हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। बाइबल कहती है उसने अपने आपे में आया और उसने ये सोचा कि अब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और बोलूंगा बाप जी मुझे नौकर के समान रख लो। क्योंकि अपने बाप के हाथ देखा था, नौकर को पेट से ज्यादा खाना मिलता था खाने को। और वो आया और बाप ने उसे गले लगा लिया और बोला ठीक है कोई बात नहीं। पर एक बात वहां पे नोट करना, पहले उसी बेटे के हाथ में तिजोरी की चाबी होती थी, पर उसने अपने नौकर को कहा झट इसको चाबी ले और झट जाके इसके लिए कपड़ा अंगूठी सोने का पहना। पर वो चाबी उसको नहीं दिया। किसको? जिसने बेटा होने का हक छीन लिया था, उसको नहीं दिया। रख तो लिया घर में पर उसे दिया नहीं। हाँ, मैं आपसे कहना क्यों चाह रहा हूं, एक वचन पढ़ेंगे फिर आगे बात करेंगे। इफिसियों की किताब 6 अध्याय 1 वचन। इफिसियों नया नियम, इफिसियों की किताब 6 अध्याय 1 वचन। जो उठ बैठ करते हैं, जिसको शांति से बैठना वो अंदर आके बैठ जाए, जो अप डाउन कर रहे हैं उनको बाहर बैठा। हालेलुया। हाँ पढ़ो। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 1 वचन। हाँ, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। कहता है हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के, कहा प्रभु में। ध्यान से बात नोट करना, संसार के भी माँ बाप होते हैं, शारीरिक माँ बाप होते हैं। क्या? शारीरिक माँ बाप होते हैं ना जो हमें पैदा करते हैं। वो बात पौलुस नहीं कह रहा है, पौलुस आत्मिक माँ बाप के, एक पास्टर एक अगुआ की बात कर रहा है। क्योंकि पौलुस जो पत्री लिख रहा था किसको लिख रहा था? कलीसिया को लिख रहा था। किसको लिख रहा था? कलीसिया को लिखता था। तो कहते हैं कलीसिया को ये कह रहा था कि हे बालको अपने माता पिता का क्या करना? कौन माता पिता का? जो आत्मिक माँ बाप है। और आगे
और क्योंकि यह उचित है, ये उचित भी है। क्या है? ये उचित है। और अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ध्यान से सुनो, बात पढ़ना आसान है, समझना मुश्किल है। कहता है इसमें प्रतिज्ञा है। क्या है? प्रतिज्ञा क्या चीज था? अब्राहम को कहा तू मेरी बात माने तो तू पूछ नहीं सिर बनेगा, तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा, तू दूसरे का दास बनाएगा, तू किसी का दास बनेगा नहीं। इसमें एक प्रतिज्ञा था और इसके साथ वाचाई भी है। क्या? फिर से पढ़ना वो लाइन, दूसरा। और यह पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है। क्या है? ये पहली आज्ञा है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जिसके साथ प्रतिज्ञा है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अपने बच्चों को तंग मत करो, तो बच्चे तंग तभी होते हैं जब अपने माँ बाप को तंग करते हैं। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? बाइबल एक आईना नहीं है, दूसरा आईना भी है, उसको भी देखना जरूरी है। हाँ, बच्चे तभी तंग होंगे ना जब माँ बाप आपसे खुश नहीं है। हाँ, बराबर बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? और माँ बाप अगर खुश है तो बच्चे भी होंगे कि नहीं होंगे? आप लोग बुजुर्ग, आप लोग मुझे बताएंगे कि माँ बाप खुश है तो बच्चे, और बच्चे माँ बाप दुख है तो बच्चे ऑलरेडी दुखी हो जाएंगे। तो बात क्या है? वजह यह है कि सबसे पहली आज्ञा थी, वो ये थी कि अपने माता पिता की, कौन सी माता पिता की? प्रभु में। कौन? पौलुस कहता है, मैं इसलिए क्लियर कर देता हूं कि ये प्रभु में बात कर रहा हूं, संसार में नहीं कर रहा हूं, प्रभु में कह रहा हूं। अपने माता पिता के अधीन रहना, और ये उचित भी है कि रहना चाहिए, ये उचित है, रहना चाहिए। दूसरे वचन में कहता है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानना ये पहली आज्ञा है, और इसके साथ प्रतिज्ञा है। क्या है? और प्रतिज्ञा क्या था? किसको मालूम है? आशीषित होने का। आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे ब्लेस कर, प्रभु मुझे आशीष कर। वो कहता है, बेटा जिसको तुमने खरा किया उसको तो तू तुच्छ समझता है, तू तो पहले ही आज्ञा तोड़ दिया है, जिसमें प्रतिज्ञा है। क्या है? प्रतिज्ञा क्या चीज का है? आशीषित होने का। किस चीज का? आशीषित होने का। पास्टर के बोली से कितने लोग ऐसा मुंह घुमाएंगे, टेर करेंगे, और मालूम नहीं खुद की लाइफ टेर हो जाती है। हाँ, पास्टर को तुरंत जवाब देना लोगों को आता है, और अगर पास्टर दे दे तो हवा गायब हो जाएगी। तो पास्टर के प्रभु ने वो उस तरीके के बनाता है कि वो धीरज धरता है, देख लेते तुम कितने हद तक जा रहे हो, कितने हद तक तुम बनोगे, तुम्हें एक दिन टाइम, उसको तसल्ली करता है, रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन वो पास्टर करता है जिसके पास बुद्धि। झगड़ा कौन करता है? जिसके पास बुद्धिमान झगड़ा नहीं करता, चुप रहता है, टाइम आने पे हथौड़ा मारता है। हाँ, क्या मारता है? बुद्धिमान लोग बोलते क्या? चुप रहते। कलम चलाने वाले कभी झगड़ा करते? वो कलम से तुम्हें इतनी वाट लगा डालेंगे ना तो तुम सोचो भी नहीं पाओगे। हाँ, इतने बेवकूफ बन जाते विश्वासी लोग, मैं क्या बोलूं अभी। कलम, अगर वकील से, अगर कोई वकील है ना, उसको देख लिया, पुलिस वाले भी उससे डर जाते हैं, ये वकील हाँ से, हाँ इससे पंगा लेना भारी काम है। क्यों? मालूम है तो मेरे को घसीट घसीट के ना इतने घसीट डालेगा कि, और नौकरी जाएगी तो जाएगी वो तो अलग, पर इतने घसीटेगा ना, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है कानून के बारे में, उसको ज्यादा मालूम। तो मसीह लोग ऐसे हैं, विश्वासी लोग ऐसे हैं। इसीलिए मैंने कहा आज कुछ स्पेशल ही आप लोगों से बात करूं। क्यों लोग आशीषित नहीं होते हैं, क्यों लोग श्रापित होते हैं, क्यों लोग बीमार रहते हैं? ये वजह प्रार्थना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता मेरा प्रार्थना क्या, तो फिर उसने प्रार्थना क्यों नहीं की है पिता मेरी जान बचा दे? मुझे बताओ।
उसने सूबेदार को कहा कि अपने चेलों को या राजा से किसी से तो कहा, मुझे इतना याद नहीं, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने चेलों से ही शायद कहा कि मैं अभी विनती करूंगा तो 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत यहां एकत्रित हो जाएंगे और इनके वाट लगा डालेंगे राजा लोग। पर बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे बताओ, जान किसको प्यारा नहीं है? सबको है कि नहीं है? फिर यीशु मसीह प्रार्थना क्यों नहीं किया? मुझे बताओ। आज के विश्वासी बेवकूफ है, आज उसको बुद्धि की जरूरत है, उसके पास समझ की जरूरत है। क्यों नहीं वो प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बचा? और वो प्रार्थना करता तो प्रभु बचाता, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह के बात पढ़ चुका था भजन संहिता का 16वां अध्याय में, मैं तुझे मृत्यु में से भी जिंदा कर लूंगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने उस वचन पे विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मुझे मृत्यु में से जिंदा करेगा, और इसलिए उसने प्रार्थना नहीं की। और आज आपको मालूम है कि वचन कहता है मेरी आज्ञा मान, मैं तुझे आशीषित करूंगा, और आप प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना कर रहे। वो कह रहे तू मेरी आज्ञा मान, आप प्रार्थना कर रहे प्रभु मुझे फाइनेंस के खोल दे, मेरे को बीमारी चला जाए। आप प्रार्थना, वो कह रहे कि वचन में लिखा है कि तेरे कोरे खाने से मैं चंगा हो गया। आप प्रार्थना कर रहे कि प्रभु मुझे चंगा कर दे। वो कहता है बेटा वचन तो लिखा है ऑलरेडी, तू मेरा बात मान। यीशु मसीह क्यों नहीं किया? मुझे ये बात की आज किसी भी विश्वासी से पूछ लेना। अगर जो आपको कहता है प्रार्थना करनी जरूरी है, तो यीशु मसीह के जान प्यारा नहीं था? यीशु मसीह के दर्द नहीं हो रही थी? यीशु मसीह को डंडे नहीं पड़ रही थी? सब हो रहा था, पर उसे मालूम था क्योंकि उसने वचन का बाय हार्ट किया था, होमवर्क किया था कि वचन में लिखा है कि तुम्हें मृत्यु में से मैं जिंदा और कर लूंगा। और उसने धीरज रखा और प्रभु के वचन पे भरोसा रखा और उसे मृत्यु में से जिंदा किया। वही परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है तू गरीब है कोई बात नहीं, मेरा वचन क्या कहता है? सबसे पहली आज्ञा है कि तू अपने माँ बाप जो तेरी कलीसिया में अगुआ दिया गया उसे मान, और उसके साथ प्रतिज्ञा क्या है? मैं तुझे आशीष करूंगा, तुम्हें भी चंगा करूंगा, मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा, मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह ना होगी। हालेलुया, आमीन। ऊंचा ते बरकत हमारी है, आमीन। पर लोग आज कर रहा है क्या? उसकी लाइफ से मालूम पड़ता है, उसकी सोच से मालूम पड़ता है कि तुम कौन हो। हाँ, तुम सोच से मालूम पड़ते हो तुम कौन हो और किस लिए परमेश्वर तुम्हें आशीष। मैं काफी साल पहले, आज से 2-3 साल पहले ही मैंने बोला था कि परमेश्वर इनको पैसा क्यों नहीं देता? परमेश्वर को मालूम है। इसको चंगा क्यों नहीं करता? परमेश्वर को मालूम है, इसलिए नहीं करता। उसको मालूम है आज अगर आज मैं इसको दे दूं तो ये अपने आप अपनी औकात दिखा देगा। हाँ, आज इसको पैसा दे दूं ये अपनी औकात दिखाएगा। उसे मालूम होता है वो हमें बनाया है, हमें नहीं मालूम है। जो बाइक बनाया वो बाइक के गैरेज में जाएगा, उसको नहीं मालूम पड़ेगा बीमारी कहाँ है। तुम्हारे नाभि के अंदर कितनी धक धक हो रही है ना, वो सब पता है उसे। कितनी स्पीड तुम, जैसे उकाब पक्षी होती है ना, वो जानवर को जब शिकार करती है तो दूर से पता कर लेती कि इसकी कितनी ताकत, कहां तक ये उड़ के भाग सकता है और कितना ये मुझे दौड़ा सकता है। और उसी हिसाब से वो ऊपर से आता है कि बार पकड़ लेता है। हाँ, इसलिए मेरे बहन मेरे भाई कहता है इस पहली आज्ञा में क्या है? प्रतिज्ञा। और ये प्रतिज्ञा को ही आपको समझना है। ये प्रतिज्ञा वही है जो अब्राहम को दिया था। ये प्रतिज्ञा वही है ब्लेसिंग होने के लिए। और ये वही बातें हैं जो पौलुस कलीसिया के पत्रियों को लिख रहा था कि मेरे बेटे मेरे बेटियां तुम प्रार्थना विश्वासी अच्छे बन जाओ, बस डोंट वरी, मैं तुम्हें ब्लेस कर लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे बढ़ो। और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है हाँ, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। क्या था प्रतिज्ञा? तेरा भला भी होगा, तू धरती पे ज्यादा उम्र जिएगा।
कितना उम्र जिएगा? कम उम्र कौन जिया? मैं बताऊं आपको? जवानी में मर गया। किसको मालूम है? बताओ मुझे। बाइबल के अंदर कौन ऐसा बंदा था जो अपने अगुआ के बाद नहीं मरा, वो कम उम्र में मरा? मुझे बताओ, किसको मालूम है? सबसे पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं काम करने वाले से नहीं पूछ रहा, सबसे पूछ रहा हूं। बताओ, माइक आपके पास पहुंचाता हूं। नहीं मालूम ना? मालूम ही नहीं है तो करेंगे ना वही काम जो मूर्खता वाला है। एली के दो बेटा था। किसका? एली, सैमुअल के गुरु। सैमुअल के उसका दो लड़का था। जब से एली को मालूम चला, देखो क्या क्या मालूम चला। दूसरा अध्याय, पहला सैमुअल दूसरा अध्याय। उसका 22वां वचन से पढ़ो 25 वचन तक। 1 शमूएल दूसरा अध्याय उसका 22 वचन से 25 वचन। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उससे सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। उसने को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे दोनों गलत काम, परमेश्वर के भवन में काम कर रहे पर एक गलत काम कर रहे हैं। वो बुढ़ा हो गया था, उम्र वाला हो गया था, और उसको मालूम पड़ा कि मेरे बेटे प्रभु के काम में गलत काम कर रहे हैं। उसे पता चल गया और उसने क्या किया आगे? वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी। तो भी अपने पिता की बात ना मानी। क्या ना मानी? बोलो ना मानी। हुआ क्या? चौथा दिया 11 वचन। हुआ क्या? देखो उन दोनों के साथ। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। दोनों मारे गए जवानी में। क्या हुआ? बड़ा अच्छा दौड़ रहे थे कि मेरे साथ ऐसा घटना न हो। मैंने आपको इसीलिए कहा, बाइबल आधा पढ़ने वाले पर भरोसा न रखो, पूरा संपूर्ण जानने वाले पे भरोसा रखो। एक तरफ के देख लिए, बहन लोग जब सजती है तो दोनों तरफ देखती है, इधर भी देखेगी इधर भी देखती है कि नहीं देखती है? क्या ऐसा देखती है इधर एक क्लीन है ऐसा बस एक तरफ ऐसा छोड़ देगा? नहीं ना। या भाई लोगों की बात कर रहा हूं, आप दोनों तरफ बराबर देखोगे ना। दाढ़ी बनाने जाते हो दोनों तरफ देखते हो ना। हाँ, पर आज लोग एक तरफ देखेंगे। क्या करेंगे? एक वचन को देख लेंगे, बस उसके अनुसार ही अपने आप को जज करेंगे, अपने आप को मान लेंगे कि मैं तो सही हूं बाकी सब गलत है, मैं तो अच्छा हूं बाकी। हाँ, पर दूसरा तरफ भी है कुछ। कहता है तू दूसरे के स्वामी पे क्यों दोष लगाता? तुम्हें अपना नहीं दिखता? तेरे आंख में लट्ठा पड़ा है। किस बात का लट्ठा? कि तू अपने अगुआ का बात नहीं मानता। हाँ, तू दूसरे को बोलता वो बात नहीं सुनता मेरा, तो तुम अपना क्या लट्ठा बताना, तू अपने अगुआ का बात सुनता क्या? नहीं ना, तो तेरा कौन सुनेगा? हाँ, सीधी बात है कि नहीं? गाना एक है ना, दो तो तुम्हें दिया जाए। कहता है इसके साथ प्रतिज्ञा है, तेरा भला होगा और तू इस धरती पे दीर्घायु जिएगा। कितनी अच्छी बात है, कितना ग्रेसफुल बात है। और जिसने नहीं आज्ञा माना अपने अगुआ का, अपने बाप का, वो जवानी में मारा गया। एली का दोनों होपनी और पिनहास।
मैंने क्या कहा, आशीष होने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, बात मानने की जरूरत है। हाँ, बाइबल में साउल को शमूएल ने कहा बलि चढ़ाने से उत्तम है यहोवा की बात। हाँ, सुनना तो होम बलि से भी उत्तम है। अरे क्या आज मूर्खता बना के रखा है विश्वासी। और आप सोच रहे हो कि हमें अक्ल है, हम सब कर लेंगे। कर लो, लूत को भी अक्ल था ना, था कि नहीं था? था ना? हाँ, क्या हुआ? स्टोरी पढ़ लो। हाँ, हम एक वचन लेके जाएंगे, बोलेंगे यीशु मसीह मेरा चंगा करता। सच में मेरा यीशु चंगा करता है? ये बात गलत हो रही है? यीशु मेरा चंगा करता है। आज लोग प्रभु के साथ एक गेम खेल रहे हैं। और प्रभु के साथ कैसे गेम खेलोगे? तुम्हारे साथ खुद गेम हो जाएगा। वो परमेश्वर है, उसको तुम नहीं धोखा दे सकते, वो तुम अपने आप को धोखा दे। इसलिए उसने नीति वचन की किताब में कहा, जब मैंने तुझे पुकारा तो तुमने नहीं सुना, अब मैं भी तेरे को, तू पुकारेगा नहीं सुनूंगा, मैं ठट्ठा करूंगा, ये वो। इसलिए अच्छा अगुआ, अच्छा चर्च, पवित्रताई में रहना ये जरूरी है। अच्छी अगुवाई में चलना ये जरूरी है। मुझे बताओ, आज लोग बोलते हैं ना फलाना, मैं एक थोड़ा सा आप लोगों से पूछता हूं, लोग अपने पड़ोसी से ज्यादा प्यार करते हैं या अपने घर वाले से ज्यादा प्यार करते हैं या बाहर वाले से? बताओ, आप लोगों को देखता हूं कितना सेंस है। बताओ, कोई भी है, कोई भी बताओ। हाँ, चलो ऐसा नहीं समझ में आता, ऐसा बोलता हूं, हम जिसके साथ रहते हैं उससे ज्यादा प्यार करेंगे या दूसरे से? हाँ, जैसे मान लो मैं इसके साथ रहता हूं तो इससे ज्यादा प्यार करूंगा या उनसे जो दूर रहता है? हाँ बोलो। हाँ, जो पास में रहता है। कैसे होगा बताइए? आप लोग कितना, देखो, अगर आपके घर में ना रोज रोज कोई आए उसकी कदर नहीं होती है, और साल में एक बार आए तो उसके लिए सब कदर करते हो कि नहीं करते हो? करोगे ना? करोगे कि नहीं करोगे? तो कैसे नजदीक वाला आपसे प्यार कर रहे हो? आज वो आया, ठीक है, ठंडा पिला दिए, कल आएगा तो पानी पिलाएंगे, परसों आएगा तो पानी भी नहीं पूछेंगे। हाँ? है कि नहीं बताओ? हाँ? तो लोग क्या होते, लोग सोचता है अरे मेरे से तो बहुत प्यार करता है। अरे तुम एक दिन मिला ना उससे, इसलिए तुमसे प्यार करता है। रोज जब तुम मिलना तब तुम्हारे बारे में वो बात करेगा। हाँ, आज मूर्खता इतने लोग के कुट-कुट के भरी है ना, इतनी भरी है, समझ नहीं आता कैसे निकालना चाहिए। मेरे घर के लोगों तो मैं डंडा से निकाले। हाँ? ऐसे कह रहा। हाँ, है कि नहीं बात? अगर रोज आपके घर में आने लगूं तो आप उसकी कदर कम करोगे। रोज आपसे मिलने लगो उसकी कदर कम कर लोगे, और साल में 2 साल में मिलोगे तो आप खूब गले लगाओगे, अरे मेरे बेटी, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे बहू, हाँ, अरे मेरे सहेली, हाँ, अरे मेरे फ्रेंड, खूब लगाओगे उसको, चुमोगे। आपको लगा अरे सच में मुझसे बहुत प्यार करता है ना, कितना गले लगा रहा है। और उसको जाके दूसरे से भी बताएंगे, देखो ये कितना मुझसे प्यार करती है, ये सब बदल चुका है, ये सब अच्छा हो चुका है, ये सब बहुत खूबसूरत बन चुका है। अरे बेवकूफ, मूर्ख, तुम्हें इतना नहीं मालूम कि तुम 5 साल 10 साल के बाद मिलेगा तो तुमसे प्यार नहीं करेगा? तो क्या नफरत करेगा? तुम्हें रोज उससे मिलने लगता बताएगा तुमको, तब तुम्हें बताएगा कि तुम कौन सी है और कौन सा है। जिसके बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है वो ये सब समझता नहीं, वो ये सब समझता नहीं है। और जिस बाप के साथ रोज तुम बैठते हो वो तुम्हारी गलती जानता है, इसीलिए रोज तुम्हारी गलती पे डंडे उठाता है तो तुमको बुरा लगता है। हाँ, तुम्हें बुरा लगता है
तो बाइबल तो कहती जिस बेटे से प्यार करता है उसे क्या लगाता है? तो तुम तो वो दूर वाले से प्यार तेरा ज्यादा कर लिया तो उनको ज्यादा खुश करते हो। अरे वो तो अब तो गले लग रहा है अब। अच्छा, घर में भी आएंगे बोलेंगे तुमको मालूम है, अरे कितना गले लग रहा था, कितना प्यार हो रहा था, कितना। हाँ, हम साल में 6 महीना पे अगर फोन भी मेरे भाई लोगों का है, अरे तू मेरे को। आज जब हर महीने जाते थे, आया है, ठीक है, आया होगा कुछ काम से। हाँ, और इतना साल हो गया, अरे तू कम से कम तेरे कौन सा मिलिट्री मैन है कि तुमको छुट्टी नहीं मिलता? हाँ, कम से घूम के। अच्छा, जब आने लगूंगा तो बोलोगे भाई भागो। हाँ, सही बात है कि गलत बात है? बताओ मुझे। इतना मैं समझता हूं तो आप लोग क्यों नहीं समझोगे? समझो ना, आप लोग क्या, आप लोग का बुद्धि नहीं है? आप लोग को भी ये सब बात समझनी है। हाँ, लोग सोचे पास्टर जी को कैसे मालूम? अरे तुम्हारा चुंबन ही तुम्हारा चुंबन भेद खोल देता है। क्या करता है? तुम्हारा चुंबन ही तुम्हारा भेद। इसलिए मैंने क्या कहा? उसने कहा उकाब के जैसे मैं तुम्हें बनाऊंगा, तुम कभी थकित न होंगे, कभी श्रपित न होंगे, उकाब के समान उड़ोगे, दौड़ोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तुम्हारे आंख के अंदर मैं ऐसा आंख फिट कर दूंगा कि सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है तक कैच कर लेगा। हाँ, उसने कहा मैं नीचों को चुना बुद्धिमान बनाने के लिए। हाँ, आमीन, ऊंचा तो बोलो। हम तो इस लायक नहीं थे, हमें तो हंसते, हम तो आनंदित रहने वाले लोग हैं। आप करो जो करना है, हम बहुत खुश रहते हैं क्योंकि हमें मालूम है तो आपके अंदर कितनी वोल्टेज चल रही है। हाँ, वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट है? शॉर्ट लगने वाला है या शॉर्ट लग के खुद ही जल जाने वाला है? हाँ, शॉर्ट लगती तो पहले वही घर जलता है ना, कि बाजू वाला ही घर जलता है? कौन घर पहले जलता है बताओ मुझे? हाँ? पहले वही जलता है, बाजू वाले को तो बाद में जब नहीं कोई बुताने वाला होता है तब जाके लगता है। हाँ, तो कहावत एक बहुत अच्छे कविता लिखते थे, बहुत अच्छा उनका नाम है। उसने कहा लगेगी आग तो आएगी कई जख्में, सिर्फ यहाँ पे मेरा मकान थोड़ी है तुम्हारा भी है। हाँ, मेरा थोड़ी है तुम्हारा भी है। हाँ, तो जलोगे तुम भी। इसलिए मैंने आज कहा, आज से, आज ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, और ये परमेश्वर ने चाहा अगर इसके अनुसार आप जीना शुरू कर दिए, प्रार्थना की जरूरत नहीं है अमीरी बनने के लिए, प्रार्थना की जरूरत है, करो, गलत नहीं है, प्रार्थना करना गलत नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना गलत नहीं है, करना है। पर इन सब से बेस्ट चीज है, अगर आप पैसे में बढ़ना चाहते, बोना सीखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी आज्ञाओं को मानिए। उसने कहा तेरा भला होगा, इसके नीचे क्या है? इसके साथ प्रतिज्ञा है, तेरा क्या होगा? भला होगा। हाँ, मालूम है एक प्रॉफिट जब मरा था तो जो उसको मारने वाला था वही सबसे पहले छाती पीट के मर रहा था, अरे मेरे भाई तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, और वही ले जाके मरवाया था ना। हाँ, वो कौन था प्रॉफिट? एक प्रॉफिट को परमेश्वर ने कहा जाओ उस गांव में खबर देना, पर वहां पे पानी भी ना पीना, वहां पे खाना भी ना खाना। और एक दौड़ते, वो जब चला आ रहा था रास्ते में तो उसके पीछे एक प्रॉफिट आया, अरे मेरे भाई मेरे को परमेश्वर ने भेजा है, चल मेरे घर पे तू खाना खा, पानी पी। गया, खाना खाया, पानी पिया, वापस आया, रास्ते में शेर निकला मार दिया। जब उसको मालूम पड़ा तो सबसे पहले दौड़ के वही आया जो इसने खाना खिलाया था, झूठ बोल के लेके गया था, वही दौड़ के आया और बोल रहा, छाती पीट रहा था। मरवाने वाला भी वही और छाती पीटने वाला भी। तो हम बाइबल को जानते हैं, इसलिए हमें
हम मूर्खता वाला काम नहीं करेंगे, हम बुद्धिमानी वाला काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, बाइबल की ये स्टोरी है, बाइबल के रूल है। नीति वचन किताब में चुंबन से अच्छा डांट है। क्या है? चुंबन से अच्छा डांट है। पढ़ लो बाइबल उठा के। अगर बाइबल ये कहता है कि तुम चुंबन करना, बाइबल और उल्टा ये कहता है चुंबन करने वाले से सावधान रहना। हाँ, परमेश्वर के वचन को मानो। किसको? वचन क्या कहता है? कि तुम अपने माता पिता जो प्रभु में है उसकी आज्ञा मानना और उसी के साथ प्रतिज्ञा है, तब तेरा भला होगा और तू अधिक वर्ष पृथ्वी पे जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, इसी को स्टोरी हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पे लगाना, क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो। यहां पौलुस अभी भी यीशु को अपनाने वालों से बात कर रहा है। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह माता पिता की बात तब माने जब उन्हें परमेश्वर के वचन के खिलाफ करने के लिए कहा जाता है। कहता है बच्चे अपने माँ अपने अगुआ के बात तब माने जब वो बोले तू जा चोरी करना, जा गाली देना, तब ना मानना चाहिए। ऐसा नहीं, ये गलत डिसीजन है। आगे कहता है कहने किधर मैं पढ़ रहा था, लेकिन फिर से पढ़ते हैं। यहां पौलुस अभी भी यीशु को अपनाने वालों से बात कर रहा है कि बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह माता पिता की बात तब माने जब उन्हें परमेश्वर के वचन के खिलाफ करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उन सभी दूसरी बातों में उन्हें आज्ञा माननी चाहिए। माता पिता की बात को मानना, माता पिता के बात को न मानना विरोधी और गंदे स्वभाव को दिखाता है। किसका? जो आपकी अगुआ है उसकी बात को न मानना आपके अंदर विरोधी और गंदे स्वभाव को दिखाता है। जो बच्चा ऐसा करता है वो परमेश्वर के प्रति भी ऐसा ही करेगा। कौन? जो बच्चा अपने अगुआ के साथ करता है वो परमेश्वर के प्रति भी ऐसा ही पीछे जाके करेगा। आज कहते हैं अरे फलाना ब्लेस कैसे हो रहा है, वजह वही है, कौन अपने बाप को बात मान रहा है। जब तू तुम्हारे सामने में एक बाप खड़ा किया उसके साथ तुम गंदे पेश आ रहे हो, तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा कौन भरोसा कि तुम सही पेश आ रहे हो? हाँ, अगर जो मेरे के सामने दिख रहा है उसको तो मैं उल्टा बोल रहा हूं और जो नहीं दिख रहा है उससे मैं प्यार कर सकता हूं क्या? ऊपर कुछ भी नहीं है, सब नीचे ही करना है। हाँ, आगे आगे लगाना। माता पिता के लिए आज्ञा सही पद है। ये पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है। अगर मसीह बच्चे अपने माता पिता की नहीं मानते तो उन्हें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस पृथ्वी पर उनका भला होगा और लंबी आयु जिएगा। यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? माता पिता को ये उम्मीद, बच्चे को ये उम्मीद। हम प्रार्थना कर रहे, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 91वें अध्याय में मैं दीर्घायु दूंगा। अरे दीर्घायु प्रभु मुझे दीर्घायु दे, और माँ बाप को कोस रहे, ये माँ बाप से बिना वचन तुम बोल रहे हो। और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा भला होता कि तू ये भी करता, ये भी ना छोड़ता। वो भी बोलता वचन और ये भी करता। कहता ये ऐसे बच्चे को ये अपेक्षा धरती पे नहीं करनी चाहिए कि मेरा भला और मैं दीर्घायु। सुन रहे हो सब लोग? इसीलिए यहां वो झाड़ नहीं है जिसको मालूम नहीं है फलना। यहां वो झाड़ है उसको मालूम है फला कैसे जाता है। उसको ये मालूम है कि अब काटने के समय कैसा आने वाला है।
ये वो झाड़ है और इसे प्रभु ने लगाया है। इस चर्च को हमने नहीं लगाया, प्रभु ने लगाया है। और इसको प्रभु ने कूट कूट के पास्टर को भरा है कि कैसे चलना है। हाँ, सिर्फ बात यह है कि आप ब्लेस कैसे होंगे। मैंने आपसे कहा, आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप 10 साल के विश्वासी है, 20 साल के, आज भी आपके ऊपर कर्जा है, क्यों है? बताओ मुझे रीजन। आपने तो प्रार्थना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया है। किया है कि नहीं? प्रार्थना किया होगा कि नहीं किया होगा? किया तो जरूर होगा, पर परमेश्वर छुड़ाया क्यों नहीं? परमेश्वर अन्याय करता है क्या? नहीं। तुम्हें छुड़ाएगा तभी ना जब उसकी बात आप मानोगे। क्या लिखा वापस लगाना कि ऐसे बच्चों को पृथ्वी पर उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कि मेरा भला होगा। तुम उम्मीद लगा के रखे हो। परमेश्वर वचन में कहता है कि तुम उम्मीद न करना कि तेरा भला, तुम उम्मीद लगा के बैठे हो कि प्रभु कुछ कर दे। दया उन्हीं पे होती है जिसके हार्ट के अंदर परमेश्वर से जुड़ा हो। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर के बच्चे को, जिसके परमेश्वर के साथ उसका रिलेशनशिप है, उससे आप बच के रहना जहां तक हो सके, क्योंकि उसका बचाने वाला कोई और है, उसको संभालने वाला कोई और है, और जो इस दुनिया का मालिक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए पौलुस से बात को कहता है, पहले ही अध्याय में, 6 अध्याय का पहला ही वचन वो कहता है कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि बच्चों को अपने माता पिता की, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा को माननी चाहिए। और दूसरे में उसने कहा कि उसी के साथ तुम्हारा प्रतिज्ञा भी है। क्या है? क्या है? प्रतिज्ञा भी है। और प्रतिज्ञा किस चीज का है? परमेश्वर ने ऑलरेडी तो कह दिया मैं तुझे आशीष दूंगा, तो प्रार्थना की जरूरत है क्या? वचन को मानने की जरूरत है क्या? मुझे बताओ। क्या ये मैं कह रहा हूं? ये सैमुअल ने नहीं कहा साउल से? कहा कि नहीं कहा कि मानना तो? हाँ, कहां पे लिखा है? यही सैमुअल की किताब में लिखा है ना? कितने अध्याय में लिखा है बच्चे लोग? 15 में शायद। 15 में क्या लिखा? 22 में पढ़ना। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? कहता होम बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी बात को। आगे सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, आपने क्या किया? मानना तो बलि चढ़ाने से। परमेश्वर यही बात जानता है, मनुष्य का स्वभाव भी यही है। आपके अंदर भी आपका स्वभाव, आपके बच्चे आपको मानते तो आपको अच्छा लगता है ना, और ना मानते तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? तो क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। किसके स्वरूप में? और ये हमारे प्रति ये भावना हमारे अंदर है, ये हमारा बात मान रहा है, चलो जाने दो इसको हम, और नहीं मानते तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हर इंसान को आता है। परमेश्वर को स्वभाव इंसान के अंदर है। इसलिए उसने कहा तू अपने अगुआ, अपने प्रभु में जो तेरे माता पिता है, अगर उसका आज्ञा तू मानता है तो तू उस झाड़ के पास है जिसमें प्रतिज्ञा है। क्या है? जिसमें प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुझे आशीष करूंगा। प्रतिज्ञा यह है मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रतिज्ञा यह है कि मैं तेरे कर्जे को खत्म करूंगा। प्रतिज्ञा यह है मैं तेरा भला करूंगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसलिए आज से एक निर्णय कर लेना, जो कुछ बोलते हो, जो कुछ लिखते हो, समझ बुझ के बोलो, समझ बुझ के लिखो, समझ बुझ के कहो, क्योंकि आप जानते नहीं हो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका रहस्य क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आज लोगों को लग रहा है क्या कि नहीं सब कुछ अगर पास्टर सुशील ब्लेस हो रहा है तो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, सब प्रार्थना कर रहा होगा, हो रहा होगा। मैं भी प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे फाइनेंशियली आशीष दे, पर वो करो, पर वो सही बात नहीं है। सही बात यह है परफेक्टली 100% तो आपकी प्रार्थना वचन को मानने के थ्रू होनी चाहिए। हाँ, आप उसकी बात को भी मानो और प्रार्थना भी करो, तब रिजल्ट तुरंत आप काट लोगे। हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज उन लोग फेल है जो अपने आप को ही स्मार्ट समझते। हाँ, जो अपने आप को ही क्या समझते, स्मार्ट समझते। मैंने सबर किया हूं, बहुत ऐसे काम किया हूं, सबर किया हूं, और सबर करने से सबर का फल मीठा होता है ना। और बाइबल तो ऑलरेडी कहता है, दुनिया के लोग भी कहते हैं सबर के फल, और आज मुझे परमेश्वर ने किसी चीज की कमी नहीं रखा, उनको ही रहने दिया। इसलिए मैंने क्या कहा, अपने परमेश्वर के अधीन भी होनी चाहिए, अपने अगुआ के भी अधीन होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर वो आशीष आपको दे सके जिसके लिए आपकी चुना गए हो, जिसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। आप सालों साल से उसी परिस्थिति में हो, कहीं ना कहीं आपकी सुधार की जरूरत है। आप 5 साल घर बना के रख देते तो क्या उसको टूटता नहीं है, उसको रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हो सकता है आप में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, हो सकता है पिछले साल अच्छा था, इस साल कुछ गड़बड़ चल रहा है, हो सकता है परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ी होगी, उसको सही करने की जरूरत है, मेंटेन करने की जरूरत है, ना कि उस पे गलत बातें बोलने की जरूरत है, ना कि आप अगुआ को ही गलत बना देनी है, ना कि अपने परमेश्वर को ही गलत ठहरा देनी है और आप सही बन जाना है। अपने छुपाने के लिए लोग 72 तरह के षड्यंत्र रचते। मैं सीधा शुरू से मेरी आदत थी, मेरी से गलती हो गई, पास्टर जी मेरे से हो गया, अब क्या, या भाई मेरे से हो गया, मैं इसके आगे सफाई देना नहीं चाहता। घर में भी मैं अपने परिवार को यही सिखाता हूं, हो गया सीधा बोलने का, हो गया। अब वो टूट गया तो नया तो आ नहीं जाएगा, टूट गया बोल दो ना, टूट गया, नहीं ये ऐसे गिर गया तो वो ऐसे हो गया तो ये ऐसे हो गया, तो अरे इतनी सफाई देने की क्या जरूरत है, सीधा बात है की है, अब मेरे से हो गई। सुनने वाला भी जिसका मालिक है वो भी सोचेगा मारने से तो वापस आ जाएंगे, मारने से वापस आ जाएगा, वो भी चुप हो जाएगा। 1-2 बात बोलेगा, नहीं 2 बार बोलेगा, 5 बात बोलेगा, 10 मिनट तक बोलेगा, बाद में वो क्या करेगा, चुप हो जाएगा। पर सफाई देने में जाओगे तो धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर गेट बंद करके ढुसुम ढुसुम शुरू हो जाएगा। हाँ होता है कि नहीं होता है? फिर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उधर से हाँ लो। हाँ, आज ऐसे हालत थे मसीह लोग। इसलिए कहा बाइबल में सीधा लिखा है कि प्रभु में आज्ञाकारी बनो, उसके साथ प्रतिज्ञा है। हालेलुया। स्क्रीन पे एक वचन लगाना, लोग यह सुनना नहीं चाहते कि उसके कार्य बुरे हैं। लोग सुनना कि आपके अंदर कोई बुराई है, कोई सुनना नहीं, पसंद ही नहीं करता। पर मैं कहता हूं मैं धन्य व्यक्ति हूं, मुझे आके बताना, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा। हर इंसान के कमी दूसरे को दिख जाता है, अपने को खुद नहीं दिखता। दिखता है, सही बात है कि नहीं बोल रहा हूं? आप मेरे अंदर कुछ बातें हैं तो आपको दिखेगा, आपके अंदर तो मुझे दिखेगा। खुद को कभी समझ में नहीं आता तो कभी, पर लोग आज ऐसा है, अगर आप उसको बोलो हाँ मैं बुरा कैसे बोलूंगा, लगता है इतना बड़ा पहाड़ ढह जाएगा तुमने बुरा बोल दिया तो। उसको जांच पड़ताल करो, खुद को चेक करो, अगर हो तो मेंटेन करो, सच में हो सकता है मेरे से हुआ है, और घर में जाकर रिपेंट करो, प्रभु से प्रार्थना करो, सच में प्रभु मुझसे है। कहता है लोगों को यह सुनना नहीं, लोग यह सुनना नहीं चाहते कि उनके कार्य बुरे हैं, वो यह नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग जाने वो क्या है। कतई लोग नहीं चाहते अपनी गलती को छुपाना।
पास्टर को पता नहीं चलना चाहिए। किसको पता नहीं चलेगी? पास्टर को पता नहीं चलना चाहिए। बात अंदर बेडरूम में ही रहनी चाहिए। हाँ, अब पास्टर आ रहे हैं ना मिलने, एकदम ऐसा लगना चाहिए कुछ नहीं हुआ है, एकदम मक्खन जैसे बन जाना है। क्या बनना है? अच्छा, आंखवा को कैसे मक्खन बना लोगे? चलो ये तो स्माइल कर लोगे, इसको कैसे बना लोगे? इसमें तुम्हारी गलती छुपी रहती है ना। हाँ, आज लोग सोचते क्या है, चेहरे पे हाँ हाय है, हाँ बस सब ऑल इज वेल है। एक आदमी मेरे अंकल के पास आया, लेडीज थी, और वो बोला अरे 1 लाख डालोगे तो 6 महीने में 3 लाख बन जाएगा। मैं बोला पहले ही झोलर आदमी है। वो अंकल नहीं वो सही बोल रही है, मैं तो जानता हूँ इस काम के बारे में। मैं बोला झोलर है मत बोलो। बोलता नहीं मैं तेरे नाम से भी डालता हूँ। मैं बोला मैं नहीं डालने वाला, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, आप डालना ही डालो। उसने 1 साथ 3 की 4 लाख रुपया डाला। 6 महीना बाद मालूम पड़ा भाग गया। मैं बोला पहले ही जाता तो भागने वाला बंदा है। अरे कौन सी ऐसी कंपनी है कि भाई 3 लाख डालेगा तो 6 महीना में 6 लाख बन जाएगा? ये बेवकूफ बना है। हाँ, बुद्धि की जरूरत है। क्या जरूरत है? कहा जहां प्रजा की बुद्धि नहीं वहां वो संघर्ष करते। जिस घर में बुद्धि की जरूरत बुद्धि नहीं है उस घर के लोग ट्रबल करते, मुश्किल को झेलते। मुश्किल जब उसके सामने एक हेल्पर आता है, वो हेल्पर को गमा देता है, उसके बाद उसको ट्रबल होता है। हालेलुया। हर इंसान को मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में जब भी हेल्पर आया मैं उसका फायदा उठा पाया। ये ग्रेस है मेरे ऊपर। आप लोग को भी ये ना होना चाहिए। हालेलुया। और जो लोग मेरे साथ काम करते उनको मालूम है फादर को हेल्पर से काम कैसे होती है। हाँ, टाइम की बात है। बारिश के समय धान लगाएंगे नहीं और धूप के समय बोलेंगे चलो काट के आते हैं, तो कहां लगा रहेगा? क्या नहीं लगा रहेगा। हाँ, तो आज नकली जीवन जीना बंद करो, ओरिजिनल जीवन पे आ जाओ, ओरिजिनल लाइफ जियो। परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। अगर आप प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा परमेश्वर आसमान को खोलकर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हाँ, हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं पास्टर से मिलना जरूरी नहीं है, उसका सुनना क्या है? उसका आप सुन रहे हो तो आप ब्लेस हो। क्या हो? नहीं, हम तो बस मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस पुलपट से, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। परमेश्वर के दास जो लोग बोलते तो मैं उसको चुप कराता था। हाँ, कुछ आदत होती है, कोई नशा करता है परमेश्वर के दास और उसके वजह से दूसरा कोई बोलता है अरे वो पास्टर कैसा है, इस बारे में मैं बोल लेता हूं, पर और इस समय नहीं जाता हूं अंदर में, और नहीं जाता हूं। क्यों नहीं जाता? जैसा भी है प्रभु उसका न्याय करेगा, हमारा न्याय हमारा प्रभु करेगा। हालेलुया। हमें इसे लेना देना नहीं। इसलिए सही कलीसिया में जाना आपका फर्ज है, पास्टर का फर्ज, परमेश्वर का फर्ज नहीं है। सही प्रार्थना में सही अगुआ के नीचे रहना आपका काम है। आपको सही डिसीजन लेनी है कि मुझे कौन सी अगुआ को अपना अगुआ बनानी है। चर्च तो बहुत सारा है। हमारे स्पिरिचुअल फादर ये हफ्ते में कह रहे थे 5 लड़की आपके सामने खड़ा कर दिया तो 5 से शादी नहीं कर लोगे। 5 अगर खूबसूरत है तो 5 से शादी कर लोगे? कोई एक ही से होगा ना। तो उसी प्रकार चर्च भी बहुत सारा है। सब चर्च थोड़ी में आप चले जाओ, किसी एक में ही जाओगे ना। बहुत सारा पास्टर, किसी एक के ही बच्चे बनना चाहिए ना। इसलिए आज आप सुन रहे हो, ये बाइबल की गुप्त बात है, इसलिए मुझे याद दिलानी आपकी पड़ रही है कि आप लोग दिमाग में आपकी बात नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं तंग हो रहा हूं तो मैं ही सही हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी सिंपल से आपके पास बुद्धि का कमी हो सकता है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। सीधा से
बात है कि अगर बाप को आप तकलीफ दिए तो आपका तकलीफ बढ़ने वाला है ना? बराबर, सिंपल सी लॉजिक है। आगे वचन लगाना कि हो गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा दिन धरती पे जीना है ना, तो अपने अगुआ के भी बात, वो आपकी माँ बाप है, उसको मानना है। अपने भी माँ बाप को मानना, ऐसा नहीं है, दोनों काम करना। पर बाइबल जो मैं बात किया वो है स्पिरिचुअल अगुआ की बात हो रही है, स्पिरिचुअल माँ बाप की बात हो रही, उसके ऊपर मैं बात किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और तब आप ब्लेस होंगे, आप ऊंचे बढ़ेंगे, हमें भी खुशी मिलेगी कि हमारे चर्च के बच्चे इतने खूबसूरत है, हमारे चर्च के बहन भाई इतने आशीषित हो रहे, आप गवाही दोगे। हाँ, मैं आज टीचिंग देता हूं तो अगले संडे क्या देना है आज ही डिसाइड हो जाता है। हाँ, क्योंकि आज ही आपकी पूरा, या कुछ बीच में हम पढ़ रहे हैं तो कुछ पवित्र आत्मा ने रेवलेशन दे दिया, तब हम बात कर लेंगे। नहीं तो आप जब बैठते हो ना, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी क्या जरूरत है, वो हमें समझ आ जाती है और फिर हम उस हिसाब से काम करते हैं। हाँ, पर ज्यादा करके रेवलेशन वाला वचन में प्रचार ज्यादा करता हूं। कुछ रेवलेशन मिलता है, कुछ रेवलेशन के साथ रहता है। कम है कि मैंने ऐसा तैयारी किया, मैं बात कर लिया। इसलिए आज जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हो ऑनलाइन, यहां पे एक तरफ ध्यान समझ लो, एक तरफ नहीं रहना, दोनों तरफ को देखना है। हाँ, पहले कांटे से वजन करके दिया जाता था ना, तो कांटा एक तरफ देखा जाता है कि दोनों तरफ देखा जाता है? हाँ, दोनों बराबर है कि नहीं, तो अभी ओरिजिनल वजन माना जाता है। अगर इधर ज्यादा है तो बोलेगा कम है, इधर ज्यादा है तो ज्यादा हो गया, इधर ज्यादा नीचे है तो कम हो, बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हालेलुया। उसी प्रकार अपने लाइफ को वचन के साथ मेडिटेट करना और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना, अच्छे आत्मिक चर्चों में जाना, आत्मिक अगुए के नीचे रहना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज्ञान हो गया, वो चर्च है आजू बाजू में कहीं जाओगे ना, मैं नहीं कहता प्रभु वहां नहीं है, मैं नहीं कहता वहां मत जाओ, पर उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे मेरी बात? कोई ट्रेन होता है यूपी पहले पहुंचा देता, फास्ट पहुंचाता है। सब फास्ट वाले में चढ़ना चाहता है कि नहीं चढ़ता है? सब फास्ट वाला ट्रेन के टिकट निकालना चाहता है, तो क्यों आप लोग स्लो वाले में चढ़ना चाहते हैं? क्यों ना पतरस, यूहन्ना, याकूब के साथ वो अगुए के साथ चले जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया? क्यों मीठा मीठा बोलने की तरफ भाग रहे हो? करवा सुनो। हाँ, चिरायता बहुत अच्छा भी है सेहत के लिए, है कि नहीं है? पर करवा बहुत लगता है ना। कितने लोग मानते चिरायता अच्छा होता है? हाँ, कितने लोग पियो? मैं बहुत पिया हूं, लगभग 6 महीना तक मैंने पिया होगा, उससे भी ज्यादा, रोज सुबह। बहुत करवा होता है। हाँ, मगर अच्छा होता है सेहत के लिए, होता है कि नहीं होता है? कभी कभी बुखार ना छूटता तो बोलता वो पियो, बोलते है कि नहीं? तो करवा चीजें सेहत के लिए, नीम के पत्ता भी अच्छा होता है कि नहीं होता है? हाँ, पहले के जमाने में लोग नीम से क्या करते थे? साफ करते थे मुंह, नीम। आज तो ब्रश है, कोलगेट है। हाँ, पर उससे दांत मजबूत होती थी। प्रभु में जो तुम्हारे माता पिता है उसके अधीन रहो, और ये उचित भी है, उसकी आज्ञा मानो, ये उचित भी है, और उसी के साथ तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा है, और तुम्हारा भला होगा और तुम दीर्घायु जियोगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और इसीलिए आज आपसे भी मैं कहता हूं, इसी के अनुसार अपने जीवन को व्यक्तिगत करेंगे, परमेश्वर हमें आशीषित देगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो बाइबल कभी एक तरफा बात नहीं करता, दोनों तरफ, दोनों देख के बात होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अपने हाथ अपने छाती पे रखो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसा वचन कहता है कि हे बच्चों, प्रभु में जो तुम्हारे माता पिता है उसकी आज्ञाओं को मानना ये उचित है और इसके साथ ही प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा तो दीर्घायु जिएगा। प्रभु मैं दीर्घायु जीऊंगा, मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह आप मुझे आशीष करना, ब्लेस करना, जो वचन मैंने सुना हो ये मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि और भी नई अपडेट्स को आप जान सकें।